Hello students, this is the last video of this chapter 16. Here we start from the topic absorption of digested product. So let's we start from the first paragraph. Absorption is a process by which the end product of digestion pass through the intestine mucosa into the blood and limbs. So जो absorption एक process होती है जिसमें क्या होता है end product होते हैं digestion के पास जो पास होते हैं किसके थ्रू intestinal mucosa के blood और lymph में लिए जाते हैं. इट इज़ कैरिड आउट बाय पैसिव एक्टिव फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. ये कैरिड आउट किए जाते हैं फैसिलिटेटिव जो एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके थ्रू. एंड मैकेनिज्म स्मॉल अमाउंट ऑफ द मोनोसेकेराइड और कुछ स्मॉल अमाउंट होता है जैसे मोनोसेकेराइड हो गए, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गए, सम इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए लाइक क्लोराइड आयंस जनरली एब्जॉर्ब्ड बाय द सिंपल डिफ्यूजन. ये जनरली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू. द पासेज ऑफ दिस सब्सटेंस इनटू द ब्लड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स. और ये जो पासेज होते हैं सब्सटेंस का इन ब्लड में ये डिपेंड अप करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर. हाउएवर सम सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए एब्जॉर्ब्ड हो गए एंड द हेल्प कैरिड आउट प्रोटीन हो गए. दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. ये मैकेनिज्म ही को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में. द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है. और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि किसके अगेंस्ट रहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के. हैंस इज रिक्वायर्ड द एनर्जी, जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. द वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड हो गए, मोनोसेकेराइड लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक Na पॉजिटिव एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड बाय द मैकेनिज्म. अब ये जो कुछ मोनोसेकेराइड होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे हो गए Na पॉजिटिव एंड एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं इनटू द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म के थ्रू. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल. जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड. ये एब्जॉर्ब नहीं होते into the blood. They are first incorporated into a small droplet called measles which move into the intestinal mucosa. अब क्या बोल रहे हैं, जो दे आर द फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट. ये फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड होते हैं जो कि स्मॉल ड्रॉपलेट में जिसको हम क्या बोलते हैं मीसेल्स विच मूव इनटू द इंटेस्टाइन म्यूकोसा. जो मूव करते हैं कहाँ पर, इंटेस्टिनल म्यूकोसा में. दे आर रीफॉर्म्ड होते हैं इनटू द वेरी स्मॉल प्रोटीन. ये रीफॉर्म होते हैं वेरी स्मॉल प्रोटीन में, कोटेड रहते हैं फैट ग्लोब्यूल्स जिसको हम क्या बोलते हैं काइलो माइक्रोन्स विच आर द ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्स. जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं लिम्स में, वेसल्स में एंड इन द विलाय में. दिस लिम्स वेसल अल्टीमेटली रिलीज एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम. और ये जो लिम्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, अल्टीमेटली रिलीज कर लिए जाते हैं एब्जॉर्ब सब्सटेंस में इनटू द ब्लड स्ट्रीम में. एब्जॉर्ब ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल्स. जो एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी सब्सटेंस का वो अलग अलग पार्ट्स में, जो कि एलिमेंट्री कैनल्स है उसके अलग अलग पार्ट में एब्जॉर्प्शन किया जाता है. लाइक जैसे माउथ हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, इन सब में. हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अकर होता है. द समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज गिवन इन टेबल. जो भी एब्जॉर्प्शन होता है उसकी समरी ये टेबल में दी हुई है जो हम डिस्कशन करेंगे. द समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसमें क्या क्या एब्जॉर्प्शन किया जाता है वो सारा हम देखेंगे. जैसे माउथ हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. माउथ में क्या होता है, सर्टेन ड्रग्स होते हैं कमिंग कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसा के कॉन्टैक्ट में आते हैं द माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज. ओके. और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्टमक में एब्जॉर्ब होता है वाटर, सिंपल शुगर एंड द अल्कोहल एंड टेक प्लेस. और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट. द डाइजेशन हो गया कंप्लीट हियर एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स जो भी होंगे इसके डाइजेशन के सच जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब थ्रू द म्यूकोसा. ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं म्यूकोसा के थ्रू इनटू द ब्लड स्ट्रीम लिम्स में. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब होता है, वाटर और सम मिनरल्स होते हैं और ड्रग टेक प्लेस. कुछ ड्रग्स और मिनरल्स और वाटर इसमें टेक प्लेस करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में. सो ये ऑल अबाउट समरी हो गई इनकी. इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं पैराग्राफ में. द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच इन द टिश्यू. अब जितने भी एब्जॉर्ब जो सब्सटेंस होते हैं वो एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ चले जाते हैं, फाइनली रीच इन द टिश्यू में. जो कि क्या होता है, यूटिलाइज देम देयर एक्टिविटी. वो उसकी एक्टिविटी को यूटिलाइज कर लेते हैं. इस प्रोसेस को ही हम एसिमिलेशन बोलते हैं. ओके. अब द डाइजेशन वेस्ट सॉलिडिफाइड इनटू द जो
कोहेरेंट फेजेस होते हैं इनटू द रेक्टम में, इनिशियल इन द न्यूट्रल रिफ्लेक्स कॉजिंग द अर्ज और डिज़ायर फॉर द रिमूवेबल। जो डाइजेस्टिव वेस्ट होगा, जो वेस्ट बचेगा वो सॉलिडिफाई हो जाएगा इनटू कोहेरेंट फेजेस में, एंड रेक्टम इनिशियल इन द न्यूट्रल रिफ्लेक्स कॉजिंग इन द अर्ज डिज़ायर फॉर द रिमूवेबल, जो भी पोर्सन होगा उसका। द एजिशंस ऑफ द फेसेस इनटू द आउटसाइड थ्रू द एनस, और ये जो एजेस फेजेस होगा वो आउटसाइड हो जाएगा किसके थ्रू, एनस के थ्रू, एनस ओपनिंग जो भी होगा, एनल ओपनिंग होगी उसकी। एंड डी फेसिकेशंस इज द वॉलेंट्री प्रोसेस होती है जो कैरिड आउट करता है मास पेरिसाइटिक मूवमेंट को। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में डिसऑर्डर्स देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के। सो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर वन बाय वन हम ले लेंगे। तो जो इसमें क्या होता है, जो इन्फ्लामेशंस होता है इंटेस्टाइन ट्रैक्ट से, मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू द बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। द इन्फेक्शंस आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द पैरासाइट इंटेस्टाइन लाइक टैपवर्म। जो इन्फेक्शन होता है वो होता है पैरासाइट एंड इंटेस्टाइन लाइक टैपवर्म, राउंड वर्म एंड थ्रेडवर्म, हुकवर्म, पिनवर्म एक्सेट्रा, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इन्फेक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे इसमें जॉन्डिस, जिसमें क्या करता है, लिवर इफेक्ट होता है, जिसमें आइस और स्किन का कलर येलो कलर में हो जाता है डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट के थ्रू। वॉमिटिंग में क्या होता है, इजेक्शंस होता है स्टमक से माउथ की तरफ, दिस रिफ्लेक्स सेक्शन कंट्रोल बाय द वॉमिट सेंटर एंड मेड्यूला, द फीलिंग ऑफ नोसिया, कुछ जी घबराने जैसा लगता है। एंड डायरिया में क्या होता है, द एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी होती है, बाउल मूवमेंट होता है और ये इंक्रीज करता है लिक्विडिटी एंड फेशियल डिस्चार्ज नोन एज अ डायरिया ना, ये डिस्चार्ज होता है लिक्विड जो भी फॉर्म में, उसको ही हम डायरिया बोलते हैं। इट रिड्यूस द डिपोजिशंस ऑफ फूड, ये इट रिड्यूसेस द डिपोजिशन ऑफ फूड। एंड कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन द फेसेस आर रिटेन विद द कॉलन एज बाउल मूवमेंट अकर्स इरेगुलरली। जो कॉन्स्टिपेशंस होता है फेसेस रहता है रिटेन विद इन द कॉलन के थ्रू, ओके, रेगुलरली होगा इसमें। एंड इन डाइजेशंस में क्या होता है, दिस कंडीशन इज फूड इज़ नॉट प्रॉपरली डाइजेस्ट, इस कंडीशन में फूड जो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता है। फीलिंग फुलनेस लगती है। द कॉज इन डाइजेशंस एंड इनएडिक्वेट एंजाइम होते हैं, सीक्रेशन करते हैं, एंजाइटी और फूड पॉइजनिंग एंड ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड जो भी होता है इसमें। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में PEM है विच इज स्टैंड फॉर प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। ओके, ये इससे रिलेटेड है, प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन से। द डायरिया डिफिशियंसीज ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरीज एंड वाइड स्प्रेड इन द मैनी अनडेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द साउथ एशिया एंड साउथ अमेरिका एंड वेस्ट Central Africa. So protein energy malnutrition may affect large sections of population during the drought, famines and political turmoil. ये बोल रहे हैं जो डाइटरी डिफिशियंसीज होती हैं, जैसे प्रोटीन एंड टोटल फूड जो कैलोरीज होती हैं वाइड स्प्रेड होती हैं, कई सारे अंडरडेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, जैसे ये सारी हो गई साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट इंडिया एंड सेंट्रल अफ्रीका। प्रोटीन एनर्जी जो इफ़ेक्ट डालती है सेक्शन को, पॉपुलेशन को, ड्रॉट के टाइम पे, फेमाइन के टाइम पे, जो भी पॉलिटिकल टर्मोइल्स होते हैं, ये हैपन होता है बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबराइजेशन वॉर, एथोपीडिया एंड द ड्यूरिंग द सर्वर ड्रॉट एंड मिड 80s PEM। इसको ही शॉर्ट फॉर्म है, अपन बार बार यूज़ नहीं करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में ही लेंगे, जो कि इफ़ेक्ट करते हैं इन्फेंट जो चिल्ड्रंस होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको, और मारसमम एंड द कावश-क्यूर जो प्रोड्यूस होते हैं, मारसमम एंड कावश-क्यूर। हम मारसमम में ले लेते हैं पहले। इसमें क्या होता है, इस प्रोड्यूस बाय द साइमल्टेनियसली डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, लगातार प्रोटीन और कैलोरीज की कमी से ये मारसमम होता है। इट इज़ फाउंड इन द इन्फेंट लेस देन 1 इन ईयर एज, ये इन्फेंट में पाया जाता है जो इनकी एज 1 ईयर से कम होती है। अगर जो मदर है वो इंगेज हो जाती है सेकंड बेबी के साथ, तो फर्स्ट बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करा पाती है, सो दैट कि उसको ये प्रॉब्लम होती है ना। सो पुअर बोथ calories value, this happen of the mother has second pregnancy and the children were older, the infant is still the young, है ना, बहुत छोटा होता है वो दूसरे बेबी में इंगेज हो जाती है, तो फर्स्ट बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं हो पाते, तो ये डिसीज़ कॉज होती है। एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी इम्पेयर ग्रोथ होती है, जो रिप्लेसमेंट करता है टिश्यू प्रोटीन को। एंड एक्सट्रीम जो भी एग्जामिनेशन इसका
एमेसिएशंस होता है जैसे बॉडी का बॉडी टाइनिंग होना, लिम्स रिजल्ट, स्किन बिकम्स ड्राई हो जाती है, स्किन थिन रिंकल्ड हो जाते हैं, है ना। और ग्रोथ रेट कैसी होती है, बॉडी वेट डिक्लाइन कॉन्स्टेबली एंड इवन द ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन की कम हो जाती है, मेंटल फीचर्स ही इम्पायर्ड, ये सारी इसमें प्रॉब्लम आती है। ओके, देन कावश की ओर में क्या होता है, इज प्रोड्यूस बाय द प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड accompanied by the calories deficiency. It is result from the replacement of the mother milk by the high calories low protein, मतलब उसको मदर मिल्क से जो भी प्रोटीन मिलता है वो कम मात्रा में मिले, और चाइल्ड मोर देन 1 year in age like the marasmum Kawashki और show the wasting of muscles, है ना, थोड़ी स्किन इनकी दिखती है, एंड थिनिंग जो उसके होते हैं, लिम्स हो जाते हैं, फेलियर ऑफ ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट सब कम होता है। बट अनलाइक द मारस्मम सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन, लेकिन इसमें थोड़ा जो स्किन होती है थोड़ी फैटी होती है, फैट होती है, वो इतनी ज़्यादा थिन नहीं होती इसके कंपैरिजन में, मारस्मम के कंपैरिजन में। एंड बट अनलाइक मारस्मम सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन एंड मोर ओवर द एक्सटेंसिव एडोमा एंड द स्वेलिंग बॉडी पार्ट्स आर सीन, और ज़्यादातर बॉडी पार्ट्स की स्वेलिंग देखी जाती है इसमें कावश की ओर में। सो ये ऑल अबाउट डिजीज़ हो गई दो। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश होता है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ओके, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये हमने आज कवर कर लिया है टॉपिक पूरा, इसके साथ चैप्टर 16 भी कवर कर लिया है, और आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज आपकी नेक्स्ट वीडियो में भेज दी जाएगी। थैंक यू।